Good morning, dear students. Welcome to Staying at Home study program. This is our social science lecture for class 4. Today, we will continue the next session of this chapter, Forest in India. This is the third session of chapter 3, Forest in India. So, let's start with mountain or coniferous forest. Coni means cone type, right? Mountain or coniferous trees are found in hilly areas. Specially feature of coniferous forests are these forests are covered with tall and cone-shaped tree and needle-shaped leaves. बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो ये वाले ट्रीज हैं बहुत ही टॉल हैं, राइट? एंड इसकी जो शेप है इट्स जस्ट लाइक अ कोन लाइक शेप. एंड जो इनके लीव्स हैं दैट लीव्स शेप कैसी है? नीडल टाइप्स, नीडल नोकी लीव, राइट? इनकी शेप कैसी है? नीडल टाइप है, राइट? ओक, पाइन ट्री, chestnut are some important trees that found in Himalayan regions such as Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh and parts of Uttarakhand. These are also known as hill forest, right? So इनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए. जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट हैं, जो यहाँ पे फॉरेस्ट हैं वो कैसे होते हैं? टॉल एंड कोन शेप ट्री होते हैं और इनकी लीव्स कैसी होती हैं? नीडल शेप. इनकी एग्जाम्पल्स ओक, पाइन ट्री, चेस्टनट आर सम एग्जाम्पल्स, राइट? वेयर द कॉनिफेरियस फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड. और इनको क्या कहा जाता है? हिल फॉरेस्ट, राइट? क्या कहा जाता है इनको? हिल फॉरेस्ट. थ्रोन फॉरेस्ट, राइट? थ्रोन क्या होते हैं? कांटे. These forests are found in dry areas with very little rainfall. हमने एक किया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता था, देन मीडियम किया था एंड नाउ लिटिल रेनफॉल. दिस इज अ थ्रोन फॉरेस्ट. स्पेशल फीचर्स क्या हैं इनके? ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर शॉर्ट एंड थ्रोनी एंड शेड देयर लीव्स सीजनली. जो इनके लीव्स होते हैं वो सीजनली झड़ जाते हैं, राइट? जैसे देखो इनके ऊपर अभी लीव्स दिखाई नहीं दे रही है आपको, सो मुझे भी नहीं दिखाई दे रही. मीन्स ये क्या कर देते हैं? सीजनली अपने लीव्स को शेड कर देते हैं. मीन्स इनके ऊपर नहीं रहते, वो झड़ जाते हैं सूखने के बाद, राइट? सम ऑफ दीज ट्रीज ऑफ थ्रोन फॉरेस्ट आर बबूल एंड कीकर. कीकर तो सबने देखे ही होगा, राइट? थ्रोन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान. कहाँ पे मिलते हैं जी? राजस्थान के डेजर्ट रीजन में, राइट? टेम्परेचर इन द डेजर्ट वेरी फ्रॉम 45 डिग्री इन समर टू बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन विंटर. और यहाँ पे टेम्परेचर 45 से वेरी फ्रॉम 45 तो मिनिमम यहाँ पे होता ही है और इससे ज़्यादा भी जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट तक भी आता है, राइट? सो आपने इनमें से बताना है ये कॉनिफेरियस ट्रीज हैं और थ्रोन फॉरेस्ट हैं, राइट? The trees in this forest are short and shed their leaves seasonally. कौन सा है ये जो सीजनली लीव करता है? क्या है? टी, राइट? थ्रोन फॉरेस्ट, राइट? These forests are covered with tall cone-shaped tree and needle-shaped leaves. क्या होते हैं? Coniferous trees, right? Forest found in hilly areas. Hilly areas में कौन से होते हैं? Coniferous trees, right? Forests are found in dry region with very little rainfall. कौन से होते हैं very little rainfall वाले? Thorn forest, right? So ये first वाला भी था T and this is C and this is also C and this is last one is T, right? So what is the, यहाँ पे आपने करना है, ये आपने अपनी नोटबुक पे ऊपर करना है. What is the name of your state? आपकी स्टेट का कौन सा नेम है? पंजाब, right?
नेम द टाइप एंड टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट फाउंड इन योर स्टेट। आपकी स्टेट में कौन सा, ये इंडिया का मैप है, इसमें से देखो कि पंजाब कहाँ पे आता है, और इसमें से देखो आपके इस एरिया में कौन सी टाइप के फॉरेस्ट हैं, राइट। राइट द नेम ऑफ 3 commonly found in दिस फॉरेस्ट। 3 टाइप के जो ट्रीज हैं उनके नेम लिखने हैं आपने, राइट। राइट एनी वन फीचर ईच ऑफ दिस फॉरेस्ट। इनके आपने वो देखना है कि फॉरेस्ट का एक एक फीचर लिखना है, राइट। जैसे हमने किया था कॉनिफेरियस किया था, उसके जो लीव्स हैं वो कैसे थे, नीडल शेप्ड। जो ट्री थे वो कैसे थे, लॉन्ग एंड कोन शेप्ड, राइट। लाइक दिस आपने तीनों का वो लिखना है, एक एक फीचर लिखना है, राइट। देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, कैसे उनकी सुरक्षित कर सकते हैं, राइट। We know that forests have existed on earth for millions of years earlier than human being came on earth। जब ह्यूमन बींग्स अर्थ पे आए थे उससे कहीं कितने ही मिलियन ईयर पहले से यहाँ पे क्या थे, अर्थ पे फॉरेस्ट थे, राइट। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट। जो अर्थ का सरफेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 33% वर्ल्ड का फॉरेस्ट से क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। जो टोटल लैंड है फॉरेस्ट की, टोटल लैंड है पूरे वर्ल्ड की, उसका 33% होना चाहिए, ये फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन अभी 23-21% के आसपास रह गए हैं जो फॉरेस्ट हैं। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर स्टिल प्रेजेंट ऑन अर्थ इन द ओरिजिनल एंड नेचुरल फॉर्म। कहीं कहीं पे भी ये है अभी भी जो फॉरेस्ट है नेचुरल फॉर्म में। हाउएवर लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन कट टू मेक द सिटीज। बहुत सारे पार्ट को कट कर दिया गया है फॉरेस्ट के, सिटीज़ में कन्वर्ट किया उनको, रोड्स में, डैम्स में, माइंस में एक्सेट्रा। ईच डे अ लार्ज नंबर ऑफ ट्री आर कट टू मेक पेपर, फर्नीचर एक्सेट्रा। बहुत सारे पेड़ डेली कट रहे हैं, हर रोज़ कट रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत है पेपर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आपकी नोटबुक्स हैं वो भी ट्रीज से बनती हैं, राइट। उनका एक पार्ट यूज़ करने के बाद वो उसी से क्या करते हैं, पेपर बनते हैं। सो डोंट वेस्ट द पेपर, राइट। When a forest is cut, the wild animals that live in the forest lose their homes। जब फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है, जो जहाँ वहाँ पे वो एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह रहते हैं, उनके जो होम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट। उनके रहने के लिए जगह नहीं मिलती। द बर्ड्स दैट फीड ऑन द फ्रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट ट्री लीव्स देयर नेस्ट, अपने नेस्ट भी लूज कर देते हैं। एंड फूड वंस दोज फॉरेस्ट आर कट डाउन। जब वो कट जाते हैं देन वो क्या होता है, वो अपने फूड भी और नेस्ट भी लूज कर देते हैं, राइट। देन लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट हैपन टू द वाइल्ड लाइफ व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन। क्या होता है जब फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है, क्या इफेक्ट पड़ता है वाइल्ड लाइफ पे, राइट। व्हेन वी कट डाउन अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, the wild animal are forced to move into the smaller remaining area of the forest। जो wild animals होते हैं वो फोर्सफुली कहीं एक जो छोटा सा एरिया बच जाता है फॉरेस्ट का, वहाँ पे वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, राइट। However, the wild animals required large area to roam around and hunt for food। उसके बाद क्या होता है, जो wild animals हैं उनको बड़ा एरिया चाहिए होता है, लार्ज एरिया चाहिए होता है इधर उधर रोम करने के लिए, घूमने के लिए। एंड उनको फूड करने के लिए, फूड के लिए हंट करना भी नेसेसरी होता है। मीन्स वो अपना फूड भी गेन कर सकते हैं, अपना फूड भी गेन कर सकते हैं, राइट। इन स्मॉलर एरियाज दे क्विकली रन आउट ऑफ फूड एंड कैनॉट सर्वाइव। वो वहाँ से जो स्मॉल एरिया होते हैं वहाँ से रन आउट हो जाते हैं, चले जाते हैं, और वहाँ पे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, राइट।
they are captured, killed or forced to move out of the neighboring city in search of food. वो नेबरिंग सिटी में उनको मूव आउट कर दिया जाता है अपने फूड की सर्च आउट करने के लिए, राइट. वेन द फॉरेस्ट आर लॉस्ट, जब फॉरेस्ट लॉस्ट हो जाते हैं, द इन्वायरमेंट ऑल्सो बिगिन टू डिग्रेड, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है. वी एक्सपीरियंस हॉटर क्लाइमेट, इरेगुलर रेनफॉल. जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर कम गर्मी थी और अभी के टाइम में ज़्यादा हो गई है. देन क्या होता है, वो क्यों होता है, कभी कभी बहुत कम रेनफॉल होती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है. देन इसका रीज़न क्या है, ये जो हम फॉरेस्ट को, जो हम ट्रीज़ को कट ऑफ कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है. उसके इफ़ेक्ट की वजह से जो हमारा क्लाइमेट है वो भी हॉटर हो रहा है, इरेगुलर रेनफॉल हो रही है, मोर साइकिल ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स आ रहे हैं. इफ़ वी डू नॉट गेट एडुकेट रेनफॉल ईच ईयर, अगर हमारे यहाँ पे एडुकेट रेनफॉल नहीं होगी, प्रॉपर रेनफॉल नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, इट इफेक्ट आवर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन. इसकी वजह से जो हमारी फसलें हैं उनकी प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा. दैट लीड्स टू द वाटर स्कैरिटी. इसी की वजह से तो क्या हो सकता है, वाटर की स्कैरिटी हो सकती है ड्यू टू द रिडक्शन इन फॉरेस्ट लैंड की रिडक्शन की वजह से फॉरेस्ट लैंड वाइल्ड लाइफ गेट अफेक्टेड. वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है, उसकी वजह से इफेक्ट हो रही है. विद द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट मैनी एनिमल्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट और गेटिंग किल्ड इन लार्ज नंबर्स. जैसे ही वो फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं, कट ऑफ हो रहे हैं, देन उसकी वजह से जो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो भी उनको भी किल किया जा रहा है, राइट. देयरफॉर फॉरेस्ट प्रोवाइड अस इंडिविजुअल बेनिफिट्स. We must protect the remaining forest and plant new trees so that our planet continues to remain green and support life. इसीलिए हमें जो फॉरेस्ट बचे हुए हैं उनको और न्यू प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए और जो हमारी ग्रीनरी है उसको मेंटेन करना चाहिए, राइट. इन इंडिया वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ Van Mahotsav at the beginning of the rainy season. During this festival, people plant sapling of trees. Trees लगाते हैं वन महोत्सव में, right? To conserve forest and wildlife, our government has declared many areas as reserve forest. हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी एरिया, फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व एरिया डिक्लेयर कर दिया है. इन दीज एरियाज हंटिंग ऑफ एनिमल एंड कटिंग ऑफ ट्री इज नॉट परमिटेड. वहाँ पे परमिशन नहीं है हंट करने के एनिमल्स को और ट्री को कट करने की. दे आर नोन एज वाइल्ड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. यहाँ पे कुछ और नेशनल सेंचुरीज और वर्ल्ड लाइफ नेशनल पार्क एंड वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, विच आर दोस: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, गिर नेशनल पार्क गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, चिल्का लेक वोट सेंचुरी ओडिशा, Periyar Wild Sanctuary Kerala. These are the national park and the sanctuaries which are the reserved by the government of India. So we have done our third chapter completely. So if do you have any problem, you can contact me. Stay safe, stay healthy, keep learning.